बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो जो व्लॉग है ये मेरा काफ़ी लेट हो गया और काफ़ी लेट जो है ना मैंने व्लॉग डाला है। कुछ थोड़ा सा बिज़ी थी मैं, तो इस वजह से व्लॉग एडिट नहीं कर पाई और इसलिए मैंने फिर नहीं डाला। तो ये जो व्लॉग था ना ये मैंने चांद रात से स्टार्ट कर दिया था। मैं चली गई थी अपनी मामा की तरफ, इरहा जिससे हर दफ़ा मेहंदी लगवाती है, तो इस दफ़ा मैंने कहा क्यों ना मैं भी मेहंदी लगवाऊं। तो वो मामा की तरफ ही आ गई, तो उधर ही आके उन्होंने मुझे मेहंदी लगा दी और बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी। इरहा बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि सुबह ईद है और ईद तो बच्चों की होती है, इसलिए इरहा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो फिर ना इस दफ़ा 30 रोज़े थे, तो जो है ना मैंने जो बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े पहले ही जो है ना आयरन करके रख लिए थे, क्योंकि मैंने अपने भी कपड़ों की वीडियो शूट करनी, साथ में बच्चों के कपड़ों की भी वीडियो शूट करनी थी। तो ना फिर जो मैंने वीडियो अपने कपड़ों की तो शूट की है, लेकिन वो मैंने डाली नहीं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी। और बच्चों की डाली है तो आप जाएं और जाके आप मेरे जो है ना चैनल पे देख सकते हैं बच्चों की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो, बहुत ही अच्छी, आपको भी अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। और यह है फर्स्ट डे की। और फिर सुबह जो है ना मेरे हस्बैंड जब ईद नमाज़ पढ़ के आए थे, फिर हमने नाश्ता किया था और मौसम बहुत ही ज़्यादा ईद के दिन ज़बरदस्त था और बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं 9-10 बजे तक बैठी रही और फिर मैं लेट गई। और फिर जब दोबारा से ना बच्चे जब सो के उठे, फिर मैंने इनके कपड़े चेंज किए और इरहा को मैंने फिर यहाँ पे बिठाया। मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए ताकि आपके साथ भी शेयर की जाए। और यहाँ पे जो है ना बच्चे अपने बाबा के साथ बाहर जा रहे थे और यहाँ पे मैंने कहा क्यों ना उनकी कुछ पिक्स ले ली जाएं। और यहाँ पे जो इरहा ने अपनी ईदी कलेक्ट की थी ना सबसे, और यहाँ पे कह रही थी कि बस अब मुझे अब लेके जाएं बाहर स्टोर पे और मैं ना कुछ गन ख़रीद के लाऊंगी। तो वहाँ पे गई और इरहा ना अपने लिए कुछ चीज़ें लेके आई और इरहा ने कुछ ज़ाया की और कुछ खाई, लेकिन खाई कम ज़ाया ज़्यादा की। और फिर जो मैंने वीडियो थोड़ी थोड़ी सी शूट की है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और कुछ मैं शूट नहीं कर पाई तो सॉरी। तो यहाँ पे जो है ना केक आया था मामू की तरफ से, तो मैंने कहा इसे कट करके इसे एंजॉय करते हैं। बहुत ही मज़े का केक था ये, केक्स एंड बेक्स का जो केक होता है ना ड्राई, वो बहुत ही मज़े का होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और फ्रेश था। तो फिर मैंने और इरहा ने हमने ये एंजॉय किया। और यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छा जो है ना ईद जो है ना थर्ड डे, तीनों के तीनों दिन हमारे बहुत ही अच्छे गुज़रे। आप बताइए कि आपके कैसे गुज़रे हैं। और मीठी ईद थी, हर तरफ मीठा ही मीठा था, केक्स थे और साथ में बेकरी काफ़ी आइटम्स थी जो हमने इंजॉय की और आपके साथ कुछ शेयर कर पाए और कुछ नहीं कर पाए। तो ये लें, ये मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, फुली वॉच करते हैं। और फिर बाद में मेरे हस्बैंड जो है ना कतलमा लेके आए थे हमारे घर के बाहर। हर साल जो है ना लगता है ईद वाले दिन स्टॉल लगता है, तो वहाँ से लेके आए थे, बहुत ही स्पेशल बना के दिया था उन्होंने। और फिर हम मामा की तरफ आ गए थे और मामा की तरफ मामू भी जो है ना छोटे वाले दोनों ईद मिलने आए हुए थे। तो फिर मामा ने फिर जो है ना कि क्यों ना खाने का टाइम है तो फिर खाना ही खाते हैं, तो भाई को कहा और वो सब्जी लेके आया था। और जो है ना फिर हम सब ने सब्जी इंजॉय की और सब थे और खाना खाने का बहुत ही मज़ा आया। और साथ में सालन में कबाब कढ़ाई थी। मामा कह रही थी घर पे कुछ नहीं बनाते हैं, छोटा सा घर है ना, तो फिर अंदर किचन है जो है ना ज़्यादा जो है ना हीट अप हो जाता है घर, इस वजह से घर पे कुछ भी नहीं बनाया था और बाज़ार से ही मंगवा लिया था। और फिर हम सब ने खाया और बहुत ही मज़ा आया। और साथ में फिर बाद में चाय बना ली थी और फिर मैंने बच्चों के जो है ना कपड़े चेंज कर लिए थे। और फिर आपने मेरे बच्चों की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप जाके देखें, और बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। और यहाँ पे मम्मा भी मेरी हेल्प करने आ गई थी और फिर मम्मा ने डाला ट्रे में, साथ में 2 सब्जी थी इसलिए मैंने एक ही ट्रे में डाल दिया था, क्योंकि मैंने कहा ज़रा ठंडी ना हो जाए। और बस फिर ये थी सब्जी और बहुत ही मज़े के ये जो राइस थे बहुत ही मज़े के थे। और ईद का फर्स्ट डे था ना, तो बस ऑर्डर जो भाई को लाते लाते बहुत ही ज़्यादा टाइम, जो ऑर्डर दिया था तो वो कहता काफ़ी टाइम हो गया था, रश काफ़ी ज़्यादा था, फर्स्ट डे था ना इसलिए, तो बस आते होते उसे काफ़ी टाइम हो गया। फिर सबको भूख लगी हुई थी
क्योंकि सब ने नाश्ता ही किया हुआ था। तो फिर जो है ना खाना खाने का भी बहुत मज़ा आया, सब ने मिल के खाया। और बस यहाँ पे जो जो मेरे से क्लिप शूट किए गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मैं काफ़ी दिन के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे आज बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं हो रहा था। तो बस मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने कहा था कि आज मैंने वीडियो एडिट करके ज़रूर डाली, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। और यहाँ पे थी कबाब कढ़ाई। और अब हम चले गए थे बेड पे ही लेके, सब बैठे हुए थे तो मम्मा कहती उधर ले आओ और फिर बाद में जो है ना बेड कवर को उठा लेंगे। और यहाँ पे जो है ना मामू और सब बैठे हुए थे और जो है ना सब जो है खाना एंजॉय करने लगे थे। बस ये था मेरा जो है ना ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और फिर आ जाते हैं सेकंड डे की तरफ। और मीठी ईद है तो हर तरफ मीठा ही मीठा है। तो ये जो थे हमारे घर आए थे जो है ना बिस्किट्स आए थे और साथ में मिठाई आई थी, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और साथ में मेरी आज जो है ना सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो फिर उनके लिए हमने बनाया था मटन कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई थी, चना सैलड था, फ्राइड राइस थे। उनका दिल कर रहा था कि साथ में मैं ना जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनका दिल कर रहा था राइस खाने को, तो सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी। तो फिर हमने जल्दी से ना वेजिटेबल को सॉटे करके तो फिर एग फ्राइड राइस बना लिए थे और शामी कबाब बनाए थे। और ये इतने मज़े के शामी कबाब बने थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से जो हमने शामी कबाब बनाए थे। इंशाल्लाह ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही स्पाइसी मज़े के बने थे। साथ में नान थे और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। और बस ये था हमारा सेकंड डे का व्लॉग। और फिर हम सब ने खाना एंजॉय किया। मैंने रसमलाई भी बनाई थी और फिर रसमलाई मुझे सर्व करनी याद ही नहीं रही, क्योंकि फ्रीज़र में रखी थी और मैं भूल गई। और जब मैंने रात को निकाली ना तो हाफ़ जो है ना वो फ्रीज़ हुई थी और वो मैं कहती हूँ डबल से ट्रिपल टेस्ट हो गया था रसमलाई का। और वो मैंने लजीज़ा की बनाई थी, डिब्बे वाली बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। और यहाँ पे हम सब जो है ना खाना एंजॉय कर रहे थे और खाना बहुत ही मज़े का बना था। और बस ईद के जो 2-3 दिन है इसी तरह से बस दावतों में जो है ना गुज़र गए थे और बहुत ही मज़ा आया था। ईद के थर्ड डे जो मेरी सिस्टर है उसके बच्चों का अकीका था और फिर वहाँ पे सबने जाना था, तो इसलिए मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो पहले ही आ गई थी। और रात को जो मेरे बाबा ने बीफ का जो है ना रोस्ट किया था तो वो भी वो लेके इधर आ गए थे और फिर रात को हमने ये एंजॉय किया। उसके बाद फिर हमने रसमलाई जो मैंने भूल चुकी थी रात को वो मैंने निकाली और फिर हम सब ने रसमलाई एंजॉय की और बहुत ही मज़े की बनी थी। मीठी ईद थी तो बस इस दफ़ा ईद पे मीठा बहुत ही ज़्यादा था। और फिर थर्ड डे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर ये 9-10 बजे हमने रोस्ट खाया था, रात को 2-2:30 बजे फिर हमें पिज़्ज़े की क्रेविंग हो रही थी और मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा लेके आए और बस फिर हमने बाद में पिज़्ज़ा एंजॉय किया। वो वीडियो मैं आपके साथ शूट नहीं कर पाई और फिर हम आ गए थे अकीके पे। और यहाँ पे मैं अपनी खाला की तरफ आ गई थी। मैंने जो रास्ते में ना कहा था कि बच्चों के अभी कपड़े मैंने घर से चेंज नहीं किए थे, मैंने कहा था उधर जाके करूँगी, बच्चे ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इरहा और जो मेरी भांजी शफ़क़ है वो देखें बिल्कुल डॉल की तरह लग रही है, बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो इरहा सबको इकट्ठा कर रही थी और कह रही थी मामा वीडियो शूट करें। और बस आपने सबको देख के माशाल्लाह कह देना है। और बहुत ही मज़ा आया था क्योंकि बहुत देर के बाद जो है ना सब फैमिलीज़ इकट्ठी हुई थी, ननियाल में की भी और ददयाल की फैमिली सब इकट्ठी थी। और क्योंकि सिस्टर ने सबको बुलाया हुआ था और खाने में था मटन कढ़ाई थी, साथ में कबाब, राइस, साथ में सैलड और साथ में रायता था और बहुत कुछ था, रशियन सैलड था, आइसक्रीम थी साथ में। और रुहमा बहुत ज़्यादा रो रही थी तो जो है ना रुहमा को मैं लेके ना ब्राइडल रूम में आ गई थी और मेरी कज़न ने मुझे प्लेट बना दी थी और मैंने कहा फिर मैं जाके जो है ना खाना एंजॉय करती हूँ। साथ में मैंने जो रुहमा को ना मैंने स्पून दे के बिठा दिया था साइड पे और साथ में रुहमा खेल रही थी और मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया था। और ये है 4 डे का व्लॉग। ईद जो है ख़त्म हो चुकी थी और जो मिठाई थी ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ से आई थी। उनके घर 6 इयर्स के बाद जो है ना बेटी हुई थी और माशाल्लाह बेटियां बहुत ही प्यारी होती हैं, बस अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। और ये जो है ना बेटों से ज़्यादा माँ बाप से प्यार करती हैं और बहुत ही प्यारी होती हैं, अल्लाह सबके नसीबों में करे। और बस यहाँ पे कपड़े वॉश हो गए थे।